GTA 6 का एक्सटेंडेड लुक ऑफिशियली यहाँ आ चुका है और इस न्यू फुटेज में हमें न्यूमरस ईस्टर एग्स, फोकस एबिलिटी, न्यू कार्स, वेपन्स, रॉबरीज, डिस्गाइजेस, पुलिस सिस्टम, रिलेशनशिप सिस्टम और बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स देखने को मिले हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि फुटेज को केयरफुली देखने पर ऐसी बहुत सारी डिटेल सामने आती है जो शायद फर्स्ट टाइम देखते वक्त आपने नोटिस ही नहीं की होंगी। और बिलीव मी, GTA 6 के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन अब तक सामने आ चुकी है वो हमारी एक्सपेक्टेशन से भी कहीं ज्यादा है। सबसे पहले हम जेसन और लूसिया को एक पिकअप करते हुए देखते हैं। ये कैंपेन के अंदर होने वाले कई रैंडम जॉब्स में से एक लग रहा है। मैं इसे प्ले नहीं कर सकता, लेकिन बैकग्राउंड में सेक्सी रेड और कोडैक ब्लैक का म्यूजिक क्लियरली सुनाई दे रहा है। जब जेसन और लूसिया एलिवेटर से बाहर निकलते हैं तब हमें एनिमल्स के साथ इंटरैक्शन का एक इंटरेस्टिंग न्यू फीचर देखने को मिलता है। आप इस डॉग को स्कॉल्ड कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं या सिंपली पेट कर सकते हैं। और ऑब्वियसली हम डॉग को पेट ही करेंगे क्योंकि ये एकदम गुड बॉय लग रहा है। लेकिन ये पीसफुल मोमेंट ज्यादा देर तक नहीं रहता। बहुत जल्दी पिकअप कंप्लीटली रॉन्ग डायरेक्शन में चला जाता है जब कॉप्स पूरी लोकेशन को रेड कर देते हैं। और इसी मोमेंट पर हमें GTA 6 के शूटिंग और ब्लड इफेक्ट्स का एक मच मोर डिटेल लुक मिलता है। लेकिन शायद आपने एक इम्पॉर्टेंट डिटेल नोटिस नहीं की। इस मिशन के अंदर आप एक्चुअली जेसन और लूसिया दोनों को कंट्रोल कर रहे होते हैं। मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप दोनों कैरेक्टर्स के बीच स्विच करके एक्शन कंटिन्यू कर सकते हैं। और एग्जैक्टली इसी सिचुएशन में जेसन लूसिया को एरिया के अंदर मूव करने के लिए कमांड करता है। ये GTA 6 के एक वेरी इंपॉर्टेंट डिजाइन फिलॉसफी को शो करता है। गेम आपको प्रीवियस GTA गेम्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा डिसीजंस लेने के लिए एनकरेज करेगा। आप किसी सिचुएशन को क्वाइटली हैंडल कर सकते हैं या अगर आप चाहें तो उसी सिचुएशन को कंप्लीटली केओटिक बना सकते हैं। और यही डिसीजन मेकिंग GTA 6 के वर्ल्ड को मच मोर अलाइव और अनप्रेडिक्टेबल फील करा सकती है। जब जेसन और लूसिया फाइट करके बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तब हमें एक और न्यू फीचर देखने को मिलता है और वो है शोल्डर स्वैपिंग। इस फीचर की हेल्प से आप कवर के डिफरेंट साइड से एम कर सकेंगे, जिससे एनिमीज के अगेंस्ट बेटर पोजीशन मिल सकती है और अननेसेसरी बुलेट से भी बच सकते हैं। एक्सटेंडेड फुटेज में जेसन और लूसिया को एक कार में ब्रेक इन करते हुए भी देखा जा सकता है। अब कार स्टील करने के लिए सिर्फ एक बटन प्रेस करना इनफ नहीं होगा। आपको या तो विंडो तोड़नी होगी या एक स्लिम जिम यूज करना होगा। और स्लिम जिम यूज करते वक्त एक क्विक टाइम इवेंट भी देखने को मिलता है। अगर आप टाइमिंग मिस कर देते हैं तो टूल ब्रेक भी हो सकता है। और यहाँ GTA 6 का डिसीजन मेकिंग सिस्टम एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता है। आप रोड पर किसी रैंडम पर्सन को कार से बाहर निकालकर उसकी व्हीकल स्टील कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो पर्सन पुलिस को कॉल कर सकता है। दूसरी तरफ अगर आपको कोई एम्प्टी पार्क्ड कार मिलती है तो आप क्वाइटली उसमें ब्रेक इन करके व्हीकल लेकर निकल सकते हैं। मतलब रॉकस्टार चाहता है कि आप सिर्फ गेम को शूट एंड ड्राइव करके कंप्लीट ना करें। आपको एक्चुअली एक क्रिमिनल की तरह सिचुएशन को ऑब्जर्व करना, प्लान करना और फिर डिसीजन लेना होगा। जेसन और लूसिया के प्लेस के अंदर भी काफी इंटरेस्टिंग फीचर्स देखने को मिलते हैं, लेकिन एक स्मॉल डिटेल जिस पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए वो है जेसन का फ्रिज ओपन करना। फ्रिज के अंदर डिफरेंट फूड और ड्रिंक्स अवेलेबल हैं जिन्हें यूज करके आप अपनी हेल्थ रिकवर कर सकते हैं। लेकिन फ्रिज से कुछ लेने के बाद जेसन टीवी ऑन करता है और टीवी स्क्रीन पर हमें लियोनीडा के वाइल्ड लाइफ का फर्स्ट इंटरेस्टिंग लुक मिलता है। डियर, बफेलो, रैबिट्स और बहुत सारे अदर एनिमल्स देखने को मिलते हैं। और ये एनिमल्स सिर्फ बैकग्राउंड डेकोरेशन नहीं होंगे। आप एवरग्लाड्स जैसे एरियाज में इन एनिमल्स को एक्चुअली एनकाउंटर और हंट भी कर सकते हैं। उसके बाद हमें एक RB स्टाइल नॉक ऑफ कमर्शियल दिखाई देता है जो ऑनेस्टली GTA के टिपिकल वियर्ड ह्यूमर को परफेक्टली मैच करता है। स्क्रीन पर एक टेलीफोन नंबर भी विजिबल होता है। मैंने इसे कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल इस नंबर से कुछ इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्स नहीं मिला। लेकिन जो डिटेल ड्राइविंग के वक्त सबसे ज्यादा नोटिसेबल है वो है न्यू मिनी मैप। GTA 6 का मिनी मैप अब मच मोर डायनामिक और 3D फील देता है, जो ड्राइविंग के वक्त नेविगेशन को और इमर्सिव बना सकता है। लेकिन इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है फिस्ट फाइटिंग कॉम्बैट का फर्स्ट प्रॉपर लुक। एक सीन में लूसिया को 3 गाइज अटैक करते हुए देखा जा सकता है। कॉम्बैट में डॉजिंग, काउंटरिंग और कॉम्बोज जैसे फेमिलियर मैकेनिक्स वापस हैं, लेकिन एनिमेशंस काफी ज्यादा स्मूथ और रियलिस्टिक लग रही है। अगर फुटेज को स्लो करके देखें तो जेसन को एक बैकपैक के साथ कार के ऊपर से स्लाइड करते हुए भी देखा जा सकता है। और ये स्मॉल डिटेल एक्चुअली काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैकपैक और डफल बैग सिर्फ कॉस्मेटिक आइटम्स नहीं लगते। इनके अंदर आप डिफरेंट इन्वेंट्री आइटम्स और रॉबरी लूट कैरी कर सकते हैं।
नेक्स्ट शॉट में हम एक रैंडम वुमन को हैमर से एक कार पर अटैक करते हुए देखते हैं। और ये एक सिंपल एग्जांपल है कि लियोनिडा के एनपीसीज कितने अनप्रेडिक्टेबल और इंटरैक्टिव हो सकते हैं। कुछ सेकंड्स फॉरवर्ड करने पर लूसिया को एक हाथ से शॉटगन रीलोड करते हुए देखा जा सकता है और ऑनेस्टली ये एनिमेशन काफी इंप्रेसिव है। उसके बाद लूसिया को डफल बैग कैरी करते हुए भी देखा जाता है। बैकयार्ड में रेसलिंग या ग्रैपलिंग जैसे एक्टिविटीज भी देखने को मिलती हैं। मतलब GTA 6 का वर्ल्ड सिर्फ मिशंस के अराउंड नहीं बनाया गया, वर्ल्ड के अंदर रैंडम एक्टिविटीज और इंटरैक्शंस भी कंटिन्यूअसली होते रहेंगे। और होपफुली आप उन डिस्गस्टिंग मैट्रेसेस पर गिरने से बचेंगे क्योंकि वो देखने में ही एक्सट्रीमली अनहाइजीनिक लग रहे हैं। GTA 5 का ग्रुप 6 भी रिटर्न करता हुआ नजर आ रहा है और हाँ, आप अभी भी उनका आर्मर्ड ट्रक रॉब कर सकते हैं। एक और रिटर्निंग फीचर है स्नैपमैटिक, लेकिन GTA 6 में स्नैपमैटिक को अपेरेंटली अपग्रेड करके एक मच बिगर सोशल मीडिया सिस्टम बनाया गया है और फोन ओवरऑल गेम का एक सरप्राइजिंगली इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। GTA 6 के फोन पर आप इन गेम सोशल मीडिया पोस्ट ब्राउज कर सकते हैं और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पोस्ट सिर्फ रैंडम बैकग्राउंड कंटेंट नहीं है। आप देख सकते हैं कि पोस्ट किस लोकेशन से अपलोड हुई है। कुछ केसेस में उस लोकेशन पर फिजिकली जाकर रिलेटेड इवेंट को रियल टाइम में डिस्कवर भी कर सकते हैं। फोन के अंदर बैंकिंग के लिए सेपरेट ऐप होगा, उबर स्टाइल राइड सर्विस के लिए भी एक ऐप होगा, आप अपना पर्सनल व्हीकल कॉल करने के लिए भी फोन का यूज कर सकेंगे और ऑब्वियसली टेक्सटिंग के लिए भी सेपरेट मैसेजिंग सिस्टम होगा। जेसन और लूसिया एक दूसरे को मैसेजेस सेंड कर सकते हैं और ये उनके रिलेशनशिप सिस्टम के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होगा। अब पुलिस सिस्टम की बात करें। अगर आप सोच रहे हैं कि GTA 6 में कॉप्स सिर्फ यूनिफॉर्म पहनकर आपको चेस करेंगे, तो ऐसा नहीं है। गेम में अंडरकवर कॉप्स भी हो सकते हैं। ये ऑफिसर्स नॉर्मल सिविलियंस की तरह बिहेव कर सकते हैं और जॉब्स के बीच आपके लिए अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हमें डिस्गाइजेस का भी एक इंटरेस्टिंग लुक मिलता है। लूसिया को एक ब्लॉन्ड विग पहने हुए देखा जा सकता है और ये सिर्फ विजुअल जोक नहीं लगता, गेम में प्रॉपर डिस्गाइज इन्वेंट्री होने की पॉसिबिलिटी है। बंदनास जैसे आइटम्स आप किसी भी टाइम यूज कर सकते हैं और ये स्पेशली कन्वीनियंस स्टोर रॉबरीज में यूजफुल हो सकते हैं क्योंकि GTA 6 में स्टोर्स को रॉब करने के मल्टीपल डिफरेंट मेथड्स होंगे। कुछ स्टोर्स में आप सिंपल स्टिक अप कर सकते हैं, कैश रजिस्टर से मनी लो और क्विकली एग्जिट कर जाओ। लेकिन कुछ स्टोर्स में बुलेट प्रूफ ग्लास हो सकता है और ओनर उस स्मॉल ओपनिंग के थ्रू आप पर फायर कर सकता है। कुछ ओनर्स आपको स्टोर के बाहर तक चेस करके भी अटैक कर सकते हैं। इसलिए किसी स्टोर को रॉब करने से पहले सिचुएशन को ऑब्जर्व करना एक्चुअली यूजफुल हो सकता है। आपको देखना पड़ेगा कि ओनर के पास वेपन है या नहीं, कैमरास कहाँ है और एस्केप रूट कौन सा है। उसके बाद जेसन और लूसिया एक और रैंडम जॉब एक्सेप्ट करते हैं। इस बार जॉब राउल बटिस्ता नाम के कैरेक्टर के लिए है और बहुत जल्दी हमें पता चलता है कि राउल एक्चुअली एक बैंक रॉबर है और ये इन्फॉर्मेशन मिलते ही सिचुएशन और इंटरेस्टिंग हो जाती है क्योंकि जैसे ही वो कार में बैठता है पुलिस सडनली एरिया को सराउंड कर लेती है और यहीं हमें GTA 6 के कार चेस सिस्टम का प्रॉपर फर्स्ट लुक मिलता है। एस्केप करते वक्त कैरेक्टर कार की विंडो से अपना हेड बाहर निकालकर रियर साइड में फायर कर सकता है और अगर कार में मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं तो एक ही टाइम पर मल्टीपल पीपल विंडोज से शूट भी कर सकते हैं। चॉपर्स भी GTA 6 में काफी ज्यादा एग्रेसिव लग रहे हैं। हेलीकॉप्टर्स ग्राउंड के एक्सट्रीमली क्लोज फ्लाई कर सकते हैं जिससे चेस सीन्स और इंटेंस फील होंगे। लेकिन अगर आप हेलीकॉप्टर के प्रोपेलर्स को एक्यूरेटली टारगेट करते हैं तो ये एक पोटेंशियल वीक पॉइंट बन सकता है। और सिर्फ हेलीकॉप्टर्स के ही वीक पॉइंट्स नहीं हैं। GTA 6 में नॉर्मल व्हीकल्स के भी स्पेसिफिक वीक एरियाज होंगे। आप टायर्स, इंजन ब्लॉक और गैस टैंक जैसे डिफरेंट पार्ट्स को टारगेट कर सकते हैं। अगर आप करेक्टली शूट करते हैं तो व्हीकल डिसेबल हो सकता है, स्पिन आउट कर सकता है या कंप्लीटली डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। और GTA 6 का व्हीकल डैमेज सिस्टम प्रीवियस गेम्स के कंपैरिजन में काफी डिटेल लग रहा है। लेकिन फुटेज में जो चीज सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो है वांटेड सिस्टम। टॉप राइट कॉर्नर में GTA 6 के वांटेड इंडिकेटर्स GTA 5 से काफी डिफरेंट नजर आते हैं। यहाँ सिर्फ 6 स्टार्स का सिंपल सिस्टम नहीं है, कुछ एडिशनल आइकन्स ये इंडिकेट करते हैं कि पुलिस आपके बारे में कितनी इंफॉर्मेशन जानती है। फॉर एग्जाम्पल, पुलिस ने जेसन या लूसिया को आइडेंटिफाई किया है या नहीं, उन्होंने आपके क्लोथ्स रिकॉग्नाइज किए हैं या नहीं, आपकी अपीयरेंस याद रखी है या नहीं, और इवन आपकी कार का एग्जैक्ट मेक और मॉडल भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पुलिस ये भी रिकॉग्नाइज कर सकती है कि आपके पास कौन सा वेपन था। मतलब अगर आप सिर्फ एक स्मॉल डिटेल चेंज करते हैं और बाकी सब एग्जैक्टली सेम रखते हैं, पुलिस फिर भी आपको कनेक्ट कर सकती है।
इसलिए वांटेड लेवल लूज करना GTA 5 की तरह सिंपल नहीं होगा। सिर्फ किसी एली में कार पार्क करके हाइड हो जाना इनफ नहीं होगा, आपको एक्चुअली सिचुएशन को केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा। फुटेज में लूसिया को एक स्लो मोबिलिटी मूवमेंट यूज करते हुए भी देखा जा सकता है, और एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये जेसन और लूसिया के बीच रियल टाइम स्विचिंग सिस्टम से कनेक्टेड हो। मतलब कैरेक्टर स्विच करने के लिए एक क्लंकी मेन्यू ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वांटेड सिस्टम पर वापस आते हैं। जब आप पुलिस की साइड से सक्सेसफुली एस्केप करते हैं, स्टार्स रेड हो जाते हैं। इसका मतलब है कि पुलिस ग्रेजुअली आपको लूज कर रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कंप्लीटली सेफ है। GTA 6 का एक ह्यूज चेंज ये है कि पुलिस डायरेक्टली मिनी मैप पर कॉन्स्टेंटली विजिबल नहीं होगी। GTA 5 में हम अक्सर मिनी मैप देखकर पुलिस की एग्जैक्ट पोजीशन समझ लेते थे और फिर किसी एली या बिल्डिंग के पीछे हाइड हो जाते थे। लेकिन GTA 6 में आपको अपनी एक्चुअल सराउंडिंग्स पर डिपेंड करना पड़ेगा। आपको खुद देखना होगा कि पुलिस किस डायरेक्शन में आ रही है और कब मूव करना सेफ है। इससे पुलिस चेजेस मच मोर अनप्रेडिक्टेबल और रियलिस्टिक फील हो सकती है। 6 स्टार वांटेड लेवल भी GTA 6 में वापस आ रहा है, लेकिन अपेरेंटली 6 स्टार्स अचीव करना इजी नहीं होगा। अगर आप मैक्सिमम वांटेड लेवल तक पहुंचते हैं तो पुलिस सिर्फ एक स्मॉल एरिया में सर्च नहीं करेगी, वो मच लार्जर एरिया में आपको एक्टिवली हंट करेगी। और 1 से 5 स्टार्स के बीच पुलिस का सर्च सिस्टम भी डिफरेंट होगा। मैप पर एक डार्क रेड सर्च जोन होगा जहां पुलिस एक्टिवली आपको लोकेट करने की कोशिश करेगी। उसके बाहर एक लार्जर लाइट रेड एरिया भी होगा जो इंडिकेट करेगा कि पुलिस किस जनरल रीजन में सर्च कर रही है। इसलिए वांटेड लेवल लूज करने के लिए आपको सिर्फ पुलिस से दूर में ही जाना, आपको एक्चुअली सर्च जोन से बाहर निकालना होगा और अपनी मूवमेंट्स केयरफुली प्लान करनी होंगी। और GTA 5 के कंपैरिजन में कॉप्स को लूज करना डेफिनेटली हार्डर लग रहा है। पुलिस स्मार्टर बिहेव करेगी, वो आपके टायर्स को टारगेट कर सकती है, और GTA 6 में एक टायर लूज करना व्हीकल कंट्रोल को सीरियसली डिफिकल्ट बना सकता है। लेकिन यहाँ एक और मैसिव चेंज है, कुछ व्हीकल्स में ट्रैकिंग सिस्टम्स हो सकते हैं। स्पेशली पुलिस व्हीकल्स में ट्रैकर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अगर आप एक क्रैक्ड व्हीकल लेकर एस्केप करते हैं तो पुलिस आपकी लोकेशन को मच ईजियर वे में फॉलो कर सकती है। इसलिए एक पॉइंट पर आपको व्हीकल कंप्लीटली चेंज करना पड़ सकता है। आपको शायद कोई ओल्ड या अनट्रैक्ड व्हीकल फाइंड करना पड़ेगा, और कुछ सिचुएशंस में व्हीकल का ट्रैकर रिमूव भी किया जा सकता है, लेकिन इस फीचर को इमीडिएटली अनलॉक नहीं किया जाएगा। इसके लिए आपको गेम प्रोग्रेशन के थ्रू प्रॉपर एक्सेस अनलॉक करना होगा। और ट्रैकर रिमूव करने के लिए फेंसेस का सिस्टम भी इंपॉर्टेंट होगा। पुलिस से एस्केप करने का एक क्लासिक ऑप्शन भी वापस आ रहा है, पे एंड स्प्रे। हाँ, पे एंड स्प्रे GTA 6 में रिटर्न कर रहा है, लेकिन इस बार इंटरेस्टिंग डिफरेंस ये है कि सारी लोकेशन स्टार्टिंग से अवेलेबल नहीं होंगी। गेम प्रोग्रेस करने के साथ एडिशनल पे एंड स्प्रे लोकेशंस अनलॉक की जा सकती हैं, और पुलिस अगर आपको स्पॉट करती है तो वो सिर्फ आपकी व्हीकल आइडेंटिफाई नहीं करेगी, वो आपके क्लोथ्स, अपीयरेंस, वेपन और इवन ये भी रिकॉग्नाइज कर सकती है कि आप जेसन हैं या लूसिया। अगर जेसन और लूसिया दोनों एक ही लोकेशन में हैं तो पुलिस इस कनेक्शन को भी नोटिस कर सकती है। इसलिए कुछ सिचुएशंस में दोनों कैरेक्टर्स का सेपरेट हो जाना एक्चुअली स्मार्टर स्ट्रैटेजी हो सकता है। मतलब GTA 6 में वांटेड लेवल लूज करना अब एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बन जाएगा। आपको आउटफिट चेंज करना पड़ सकता है, व्हीकल चेंज करना पड़ सकता है, कभी कभी वेपन भी चेंज करना पड़ सकता है, और कुछ सिचुएशंस में जेसन और लूसिया को भी सेपरेट करना बेटर ऑप्शन हो सकता है। ये कंप्लीट सिस्टम GTA 6 को GTA 5 के कंपैरिजन में मच मोर रियलिस्टिक और चैलेंजिंग बना सकता है। अगर आप व्हीकल स्विच करते हैं तो पुलिस शायद प्रीवियस कार की इंफॉर्मेशन लूज कर दे, लेकिन अगर आपकी अपीयरेंस और क्लोथिंग सेम है तो पुलिस आपको स्टिल रिकॉग्नाइज कर सकती है। इसलिए सिर्फ कार चेंज कर देना इनफ नहीं होगा। उसके बाद हमें GTA 6 के डिफरेंट मेन्यूज का फर्स्ट प्रॉपर लुक मिलता है। यहाँ वेपन व्हील, हेल्थ बार, फोकस एबिलिटी, कैश और अदर इंफॉर्मेशन विजिबल है, और एक आइकन देखकर यह भी लगता है कि गेम में किसी टाइप की क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी सिस्टम हो सकता है, ऑल्दो ये अभी फुल्ली कंफर्म नहीं है। नीचे एक हीलिंग आइटम का आइकन भी विजिबल है। इससे लगता है कि कंज्यूमेबल आइटम्स GTA 6 के गेम प्ले में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। लूसिया जब एक व्हीकल डिस्ट्रॉय करती है तब एक ऑप्शन स्क्रीन से डिसअपियर होता हुआ भी देखा जा सकता है। इसका एग्जैक्ट मीनिंग अभी कंप्लीटली क्लियर नहीं है। हो सकता है व्हीकल को डिस्ट्रॉय करने से रिलेटेड कोई मैकेनिक हो, या फिर कार को सिंपली अबैंडन करने से उसकी ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन रिमूव होती हो। एक्शन के बाद जेसन और लूसिया थोड़ा डाउन टाइम लेते हैं और बेसाइड नाम के एरिया को एक्सप्लोर करते हैं, और यहीं से गेम और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। हमें एक ब्रांड न्यू स्कूटर व्हीकल देखने को मिलता है। उसके बाद क्विक कट में एवरग्लेड्स का फर्स्ट गेम प्ले शॉट आता है। जेसन को एक एयरबोट ड्राइव करते हुए देखा जा सकता है, लेकिन वाटर के अंदर और अराउंड सिर्फ जेसन ही नहीं है। स्लो फुटेज में डिफरेंट बर्ड्स,
और कुछ लोगों को वाटर में जंप करते हुए देखा जा सकता है। इसके बाद हमें बास्केटबॉल मिनी गेम की एक क्विक ग्लिम्स मिलती है और फिर सीन सडनली एक इंसेन स्कूबा डाइविंग सीक्वेंस में ट्रांजिशन करता है। अगर आपने GTA 5 प्ले किया है तो आप जानते हैं कि अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन कितनी लिमिटेड फील होती थी, लेकिन GTA 6 में अंडर वाटर वर्ल्ड मच मोर डिटेल नजर आ रहा है। अंडर वाटर केव्स, वाइल्ड लाइफ, मांटा रेस और डिफरेंट सी क्रीचर्स गेम के एक्सप्लोरेशन को काफी इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। और ये सिर्फ अंडर वाटर सिस्टम का अपग्रेड नहीं है, जेसन और लूसिया के लिए फिटनेस भी एक इम्पॉर्टेंट गेम प्ले फीचर हो सकता है। GTA 6 में आप जिम जाकर वेट लिफ्टिंग और डिफरेंट एक्सरसाइजेस कर सकते हैं और वर्कआउट का इफेक्ट सिर्फ कैरेक्टर के अपीयरेंस तक लिमिटेड नहीं होगा। रेगुलर एक्सरसाइज से आपकी स्ट्रेंथ, स्टैमिना, हेल्थ या फोकस जैसे स्टैट्स इंप्रूव हो सकते हैं। ये सिस्टम सैन एंड्रियास के जिम मैकेनिक्स की याद दिलाता है, लेकिन GTA 6 में इसे मच मोर मॉडर्न और डिटेल वे में इम्प्लीमेंट किया गया लगता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिम जाना मैंडेटरी नहीं होगा, आप कंप्लीटली नॉर्मल वे में गेम प्ले कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने कैरेक्टर को रेगुलरली ट्रेन करते हैं तो आपको एडिशनल गेम प्ले बेनिफिट्स मिल सकते हैं। जिम के अंदर मेंबरशिप सिस्टम भी हो सकता है। वेंडिंग मशीन से प्रोटीन शेक्स और अदर कंज्यूमेबल्स परचेज किए जा सकते हैं। वर्कआउट से पहले कुछ कंज्यूमेबल्स यूज करने पर टेम्पररी स्टैमिना या स्ट्रेंथ बूस्ट मिल सकता है और एक्सरसाइजेस कंप्लीट करने के साथ वर्कआउट प्रोग्रेस इंक्रीज हो सकती है। मतलब GTA 6 में फिटनेस एक प्रॉपर ऑप्शनल गेम प्ले सिस्टम बन सकता है। वाटर एक्टिविटीज भी काफी एक्सपैंडेड है। जेट स्कीज, कायाकिंग, स्कूबा डाइविंग और डिफरेंट वाटर व्हीकल्स को फ्रीली एक्सप्लोर किया जा सकता है और बैकग्राउंड में डॉल्फिन्स जैसे एनिमल्स को वाटर में इंटरैक्ट करते हुए भी देखा जा सकता है। इसके अलावा GTA 6 में डिफरेंट रेसिंग एक्टिविटीज भी हैं। जेट स्की रेसेस से लेकर डर्ट बाइक और ATV ट्रैक्स तक आपको मल्टीपल टाइप्स के रेसेस मिल सकते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग फीचर है ऑफिशियल रेस ट्रैक। नॉर्मली GTA गेम्स में रेसिंग मोस्टली स्ट्रीट रेसेस के अराउंड होती थी, लेकिन GTA 6 में प्रॉपर प्रोफेशनल स्टाइल रेसिंग इवेंट्स भी देखने को मिल सकते हैं। रेस पोजीशंस, लैप्स और डिफरेंट रेस व्हीकल्स के साथ ये सिस्टम मच मोर कंप्लीट फील होता है। अब GTA 6 के मैप की बात करते हैं, क्योंकि ये मैप सीरियसली मैसिव है। अवेलेबल इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग GTA 6 का मैप GTA 5 के मैप से सिग्निफिकेंटली लार्जर होगा। वाइस सिटी के साथ सराउंडिंग एरियाज भी काफी ह्यूज होंगे और इसका बिगेस्ट बेनिफिट ये है कि एक्सप्लोरेशन के लिए प्लेयर्स को मच मोर स्पेस मिलेगा। सिटी एरियाज, बीचेस, हाईवेज, रूरल लोकेशंस, वेटलैंड्स और एवरग्लेड्स जैसे एनवायरनमेंट्स एक ही मैप में कनेक्टेड होंगे। मतलब GTA 6 का वर्ल्ड सिर्फ एक सिटी नहीं होगा, ये एक कंप्लीट रीजन होगा जहां हर एरिया का एटमॉस्फेयर और एक्टिविटीज डिफरेंट हो सकती है। अब आते हैं GTA 6 के वेपन व्हील पर। वेपन व्हील को दो मेजर सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, वेपन्स और आइटम्स। वेपन सेक्शन में मल्टीपल स्लॉट्स अवेलेबल है, जहां आप डिफरेंट फायर आर्म्स और वेपन सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ वेपन चूज करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये भी डिसाइड करना होगा कि मिशन के लिए कौन से आइटम्स कैरी करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, बाइनोक्यूलर्स जैसे यूटिलिटी आइटम्स भी इन्वेंट्री का पार्ट हो सकते हैं। दूसरा सेक्शन है आइटम्स। यहाँ आप अपना डिस्गाइज चेंज कर सकते हैं। बैंडान्स, हैट्स, ग्लासेस और अदर क्लोथिंग रिलेटेड आइटम्स के लिए सेपरेट ऑप्शंस हो सकते हैं। इसी सेक्शन में कंज्यूमेबल्स भी अवेलेबल होंगे। हेल्थ के लिए पेन किलर्स जैसे आइटम्स हो सकते हैं और कुछ कंज्यूमेबल्स स्टैमिना या फोकस को टेम्परेरीली इंक्रीज कर सकते हैं। अब GTA 6 के स्टार्ट सिस्टम पर ध्यान देते हैं। स्क्रीन के टॉप लेफ्ट एरिया में हेल्थ, स्टैमिना और फोकस जैसे इंडिकेटर्स विजिबल होते हैं। हेल्थ और स्टैमिना को समझना इजी है, लेकिन फोकस का सिस्टम सबसे इंटरेस्टिंग है। ये कुछ हद तक रेड डेड रिडेम्पशन 2 के डेड आई सिस्टम की याद दिलाता है। लेकिन GTA 6 में फोकस का पर्पस सिर्फ टाइम स्लो करना नहीं लगता। फोकस यूज करने पर एनिमीज के वीक पॉइंट्स हाईलाइट हो सकते हैं। अगर एनिमी बॉडी आर्मर पहने हुए है तो फोकस की हेल्प से उसका वल्नरेबल एरिया आइडेंटिफाई किया जा सकता है। व्हीकल्स में भी स्पेसिफिक वीक पॉइंट्स आइडेंटिफाई हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल टायर, इंजन ब्लॉक या गैस टैंक। मतलब फोकस एबिलिटी गन फाइट्स के साथ साथ व्हीकल चेजेस में भी एक्सट्रीमली यूजफुल हो सकती है और ये एबिलिटी जेसन और लूसिया दोनों कैरेक्टर्स के पास अवेलेबल होगी। अब मनी सिस्टम की बात करें। फुटेज में जेसन के पास कैश और बैंक बैलेंस दोनों विजिबल हैं। ये कंफर्म करता है कि GTA 5 का सेपरेट कैश और बैंक सिस्टम वापस आ रहा है।
लेकिन GTA 6 में मनी मैनेजमेंट और इंटरेस्टिंग हो सकता है। कैश आपके कैरेक्टर के पास फिजिकली कैरी होगा, लेकिन अगर आप मर जाते हैं तो कुछ कैश लूज होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। बैंक मनी कंपैरेटिवली सेफ रहेगा और रॉबरी से जो लूट आप डफेल बैग में कलेक्ट करेंगे वो इमीडिएटली बैंक में डिपॉजिट नहीं किया जा सकेगा। आपको लूट को फेंस के पास ले जाना पड़ सकता है, वहां स्टोलन आइटम्स को सेल करके मनी जनरेट किया जा सकता है। और नॉर्मल कैश डिपॉजिट करने के लिए ATM सिस्टम भी इंपॉर्टेंट होगा। मतलब GTA 6 में मनी सिर्फ मिशंस के बाद ऑटोमेटिकली ऐड होने वाली एक नंबर वैल्यू नहीं होगी, आपको एक्चुअली अपने कैश और स्टोलन लूट को मैनेज करना पड़ेगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि GTA 6 में क्विक मनी अर्न करने का इजीएस्ट मेथड क्या होगा, तो ऑब्वियसली रॉबरीज एक मेजर ऑप्शन होंगी। गैस स्टेशन से लेकर रिपेयर शॉप्स, ज्वेलरी स्टोर्स और बैंक्स तक डिफरेंट लोकेशंस को रॉब किया जा सकता है, लेकिन हर रॉबरी सेम वे में कंप्लीट नहीं होगी। कुछ प्लेसेस सिंपल स्टिकअप अलाउ करेंगे। रॉबरी के वक्त डिस्गाइज भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर आप कैमरा में क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाते हैं तो पुलिस आपको लेटर रिकॉग्नाइज कर सकती है। और यही रीजन है कि GTA 6 में डिस्गाइज और क्लोथिंग सिस्टम सिर्फ कॉस्मेटिक फीचर नहीं है, ये एक्चुअल गेम प्ले मैकेनिक्स का पार्ट है। बैंक रॉबरी के बाद लूसिया को डफेल बैग कैरी करते हुए भी देखा जा सकता है, और ये बैग बेसिकली आपको लार्जर अमाउंट्स ऑफ लूट कैरी करने में हेल्प करेगा। रॉबरी के बाद आपको सिंपली पुलिस से भागना नहीं है, आपको लूट को सेफली ट्रांसपोर्ट भी करना है, और इसी वजह से एस्केप व्हीकल, डिस्गाइज और रूट सिलेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। GTA 6 में सोशल मीडिया भी इसी वर्ल्ड का एक मेजर पार्ट होगा। NPCs अपनी डेली लाइफ के मोमेंट्स को ऑनलाइन पोस्ट करेंगे। आप उनकी पोस्ट देख सकते हैं और कभी कभी उन पोस्ट से न्यू लोकेशंस या रैंडम इवेंट्स डिस्कवर कर सकते हैं। मतलब सोशल मीडिया एक सिंपल बैकग्राउंड फीचर नहीं होगा, ये एक्चुअल एक्सप्लोरेशन और गेम प्ले का पार्ट बन सकता है। रिलेशनशिप सिस्टम भी इसी तरह डिटेल लग रहा है। जेसन और लूसिया एक दूसरे को मैसेजेस सेंड कर सकते हैं, वो एक साथ एक्टिविटीज कर सकते हैं, डेट्स पर जा सकते हैं और डिफरेंट सिचुएशंस में एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। रिलेशनशिप को सिर्फ एक सिंपल परसेंटेज बार के थ्रू शो करने के बजाय गेम के मेन्यूज और कैरेक्टर इंटरैक्शंस के थ्रू डेवलप किया जा सकता है। और इसी रिलेशनशिप की वजह से जेसन और लूसिया का स्टोरी कनेक्शन और बिलीवेबल फील हो सकता है। अब आते हैं क्रिमिनल प्रोफाइल पर। बहुत लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि GTA 6 में रेड डेड रिडेम्पशन 2 जैसा ऑनर सिस्टम होगा, लेकिन यहाँ कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है। गेम में क्रिमिनल प्रोफाइल नाम का सिस्टम होने की इन्फॉर्मेशन सामने आई है, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि लो क्रिमिनल प्रोफाइल का मतलब ऑटोमेटिकली बैड प्लेयर होना नहीं है। रॉकस्टार अपेरेंटली चाहता है कि प्लेयर्स अपनी प्रिफर्ड क्रिमिनल प्ले स्टाइल चूज कर सकें। आप एक प्रोफेशनल और कैलकुलेटेड क्रिमिनल बन सकते हैं, या फिर कंप्लीटली रेकलेस और कियोटिक क्रिमिनल। दोनों अप्रोचेस गेम के वर्ल्ड में डिफरेंट रिजल्ट्स क्रिएट कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक स्टोर रॉब करते हैं और किसी इनोसेंट पर्सन को हर्ट किए बिना एफिशिएंटली एस्केप कर जाते हैं, तो आपका क्रिमिनल बिहेवियर एक प्रोफेशनल स्टाइल को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर आप अननेसेसरी वायलेंस क्रिएट करते हैं, सिविलियंस को रैंडमली अटैक करते हैं और कंप्लीटली रेकलेस बिहेव करते हैं, तो आपका क्रिमिनल प्रोफाइल डिफरेंट डायरेक्शन में जा सकता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि गेम आपको कंटिन्यूसली स्क्रीन पर कोई मोरालिटी मीटर नहीं दिखाएगा। आपका क्रिमिनल प्रोफाइल मेन्यूज के अंदर ट्रैक किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि गेम आपको डायरेक्टली नहीं बताएगा कि कौन सी चॉइस करेक्ट है। इंस्टेड आपको अपने डिसीजंस के कॉन्सिक्वेंसेस एक्सपीरियंस करने होंगे। और यही GTA 6 का बिगेस्ट थीम हो सकता है, फ्रीडम ऑफ चॉइस। आप कौन सी कार स्टील करते हैं, किस स्टोर को रॉब करते हैं, रॉबरी कैसे कंप्लीट करते हैं, पुलिस से कैसे एस्केप करते हैं, कौन सा आउटफिट पहनते हैं, कौन सा व्हीकल यूज करते हैं, लूट को कहाँ ले जाते हैं, और जेसन और लूसिया को साथ रखते हैं या सेपरेट। ये सब स्मॉल डिसीजंस ओवरऑल गेम प्ले एक्सपीरियंस को चेंज कर सकते हैं। ड्राइविंग सिस्टम भी GTA 6 का एक मेजर अपग्रेड है। व्हीकल्स GTA 5 की कंपैरिजन में मोर वेटी और रियलिस्टिक फील करते हैं। रियर व्हील ड्राइव कार्स हार्ड एक्सेलरेशन पर स्पिन कर सकती हैं। डिफरेंट व्हीकल्स का ट्रैक्शन और हैंडलिंग अलग फील हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कार स्लो होंगी। एक्चुअली GTA 6 के व्हीकल्स हायर टॉप स्पीड्स अचीव कर सकते हैं। मतलब रॉकस्टार ने रियलिस्टिक वेट और फास्ट परफॉर्मेंस के बीच एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की है। और व्हीकल सिस्टम सिर्फ हैंडलिंग तक लिमिटेड नहीं है। GTA 6 में फ्यूल सिस्टम भी एक्सपेक्टेड है। नॉर्मल व्हीकल्स के लिए फ्यूल और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग का कॉन्सेप्ट गेम का पार्ट हो सकता है। ये सिस्टम मेनली इमर्जन और रियलिज्म के लिए यूज किया जा सकता है, ना कि हर 5 मिनट्स में फ्यूल भरवाने के लिए। और जब व्हीकल्स की बात हो रही है तो कार डैमेज भी काफी डिटेल्ड है। टायर्स,
इंजन्स और अदर कंपोनेंट्स को इंडिविजुअली डैमेज किया जा सकता है। अब फोन सिस्टम पर फाइनल टाइम वापस आते हैं। GTA 6 का स्मार्टफोन बेसिकली एक मिनी कंप्यूटर की तरह वर्क करेगा। सोशल मीडिया, बैंकिंग, मैसेजिंग, राइड्स, पर्सनल व्हीकल्स और डिफरेंट सर्विसेज सब फोन के थ्रू एक्सेसिबल होंगे। और सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू आपको रैंडम इवेंट्स और हिडन लोकेशंस डिस्कवर करने का चांस भी मिल सकता है। इसके अलावा GTA 6 में जिम, बास्केटबॉल, स्कूबा डाइविंग, फिशिंग, जेट स्कीज, कायाकिंग, डर्ट बाइक रेसिंग, ATV रेसिंग, ऑफिशियल रेस ट्रैक्स, स्ट्रीट रेसिंग, कार मीट्स, नाइट क्लब्स, शूटिंग रेंजेस और एवरग्लेड्स एक्सप्लोरेशन जैसे मल्टीपल साइड एक्टिविटीज अवेलेबल होंगी। अगर आप GTA 5 और प्रीवियस रॉकस्टार गेम्स को कंपेयर करें तो क्लियरली दिखता है कि रॉकस्टार अपने पुराने सक्सेसफुल सिस्टम्स को GTA 6 में कंबाइन कर रहा है। सैन एंड्रियास से फिटनेस इंस्पिरेशन, GTA 4 से हेवियर ड्राइविंग इंस्पिरेशन, GTA 5 से कैरेक्टर स्विचिंग, रेड डेड रिडेम्पशन 2 से फोकस स्टाइल मैकेनिक्स और क्लासिक GTA से ओपन वर्ल्ड क्राइम और केओस। इन सब सिस्टम्स को कंबाइन करके रॉकस्टार एक ऐसा वर्ल्ड क्रिएट कर रहा है जो सिर्फ मिशंस के वक्त अलाइव नहीं होता। वर्ल्ड आपके बिना भी मूव करता रहेगा। NPCs अपनी एक्टिविटीज में बिजी रहेंगे। सोशल मीडिया कंटिन्यूअसली अपडेट होगा। पुलिस आपको स्मार्टर वे में ट्रैक करेगी और आपके डिसीजंस के अकॉर्डिंग सिचुएशंस चेंज हो सकती हैं। इसी वजह से GTA 6 सिर्फ GTA 5 का बिगर वर्जन नहीं लगता। ये रॉकस्टार के अब तक के सबसे एम्बिशियस ओपन वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस में से एक बन सकता है। और अगर फाइनल गेम में ये सारे सिस्टम्स एग्जैक्टली इसी लेवल पर वर्क करते हैं तो GTA 6 इजीली रॉकस्टार का सबसे डिटेल्ड और इमर्सिव GTA गेम बन सकता है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और GTA 6 के और ब्रेकडाउन्स, लेटेस्ट डिटेल्स और इंटरेस्टिंग डिस्कवरीज के लिए GSN पर बने रहिए।